सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 48 48। कल ज्योत्सना जी का एक प्रश्न था, बाद में भी था कि पौरोहित्य को नीच कर्म क्यों माना गया है। जो भी हमारा निज धर्म है, ये सब आपके उत्तर यही मिल जाएंगे। उनका उद्देश्य एक ही है, हर पुरुषार्थ का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष। तो कौन सा पुरुषार्थ हमें मोक्ष तक ले जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ही पार्वती जी खुद एक ऐसा प्रश्न करेंगी जो इस प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि पौरोहित्य कर्म को नीच क्यों माना गया है। और यहाँ पर डिवीजन होता है, जो सांसारिक चलता है समाज, जो मनुस्मृति जिसमें है, जिसको हम स्मृतियां कहते हैं। स्मृतियां बहुत बाद में निर्धारित की गई हैं। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं। इसका बार बार तुलसीदास जी इसलिए कहाँ पर स्मृति का जिक्र करना है वही स्मृति का जिक्र किया है उन्होंने, नहीं तो ज्यादातर आगम निगम श्रुति का ही जिक्र किया है, कहीं पुराण का जिक्र किया। तो वो यूं ही नहीं कर दिया है। कहाँ पर पुराण का संदर्भ हमको लेना है, लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, वहां उन्होंने पुराण का संदर्भ लिया है। और जहां श्रुति का लेना है वहां श्रुति का, और जहां स्मृति का लेना है, स्मृतियां भी अनेक प्रकार की हैं। तो स्मृतियों का जब निर्माण हुआ तो वो समाज के लिए हुआ, समाज के संचालन के लिए। और समाज हमारा बटा हुआ है, उसको बांटा जाता है कि समाज एक होकर के ठीक से चले। ये भेदभाव के लिए नहीं है, ये अलग अलग उत्तरदायित्व तो हैं समाज के लिए। हम एक परिवार में रहते हैं, आज तो अगर पति धनार्जन कर रहा है तो जो गृहिणी है वो गृह संचालन कर रही है। दोनों का कार्य बराबर है, एक दूसरे से बढ़कर है, फिर भी आज धनार्जन करने वाले को श्रेष्ठ और गृह संचालन करने वाले को निकृष्ट माना जाता है। तो ये हमारी सोच है कि हम किसी कार्य को श्रेष्ठ कहते तो बहुत है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब कहते हैं, पर इसको स्वीकार कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी प्रश्न संसार में रहते हुए सांसारिक बुद्धि जहां पे उठती है, वो सारे प्रश्नों का उत्तर देने की ही कोशिश उत्तरकांड में की गई है। तब और यहाँ पर देखिए कि कोई दूसरा नहीं कह रहा है, वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं कि जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। जब मैंने सूर्य वंश के पौरोहित्य कर्म का उत्तरदायित्व तो मुझे ब्रह्मा जी ने दिया, इसके ये भी समझ में आता है कि जो कर्तव्य कर्म आपको सृष्टि सौंप रही है, प्रकृति सौंप रही है, विधाता सौंप रहा है, उसमें ही आपका भला है। पर हम अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं कि इसमें तो मेरा भला नहीं है, तो वो ले नहीं रहे थे। जब न ले, मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने इतना ज्ञान अर्जन किया है, मैं पंडिताई क्यों करूं जा करके, मैं क्यों पौरोहित्य कर्म करूं। पंडिताई तो आज वो भी गलत संदर्भ में हम लोग लेने लगे हैं। मोक्ष के लिए जो ज्ञान मैंने वेद पुराणों से अर्जित किया है, तो मैं मोक्ष क्यों ना प्राप्त करूं, जाके मैं वन में जाऊं तब करूं। जैसे भगवान ध्रुव ने बाल रूप में तपस्या कर ली और भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं इतना बड़ा होकर के, ज्ञानी होकर के, मैं ज्ञान अर्जन करके मैं वो क्यों ना करूं, ये क्यों करूं। तब ब्रह्मा जी बताते हैं, कहा लाभ आगे सुत तो, हे पुत्र, जिस लाभ की तुम बात कर रहे हो, आगे वो लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुमको प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा, ये तुम्हारे वश में नहीं, तुम्हारे वश में है कि कर्म करो बस। जो कर्म करने के लिए विधाता ने तुम्हें चुना है, तुम्हारे लिए जिस कर्म को निर्धारित किया है, वो कर्म करना ही आपका धर्म है। और कोई भी न धर्म छोटा है, निज धर्म की फिर बात करते हैं, और न तो कोई देह छोटी है। बार बार यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई ही रघुकुल भूषण भूपा।
परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर जब नर का रूप धारण करेगा वो इसी रघुकुल का भूषण राजा बनेगा। वो ऐसा राजा बनेगा जो इस रघुकुल का भूषण होएगा। तब तो वो रघुवंश भी नहीं रहा होगा, तब सूर्यवंश था। जब महाराज रघु हुए तब वो रघु के नाम से कहलाने लगा। लेकिन याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि उसी इक्ष्वाकु में, उसी रघुकुल में, उसी सूर्यवंश में उसको कभी राम वंश नहीं कहा गया। जबकि राम राजा रघु से, महाराज रघु से कहीं श्रेष्ठ राजा रहे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वो एक राजा के सीमा में जकड़े नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम केवल एक है, वो वंश रघुवंश कहला रहा है। राम स्वयं रघुवंशी के रूप में जाने जा रहे हैं, रघुनंदन, रघुपति। वो उस रघु के नंदन भी हैं और उस रघु के पालक भी हैं। यानी वंश की जो परंपरा निर्धारित की उसको भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया, इसलिए रघुपति कहलाए। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान। तब जब ब्रह्मा जी ने कहा पिता कहे आपसे बात, यानी आपसे बड़ा कोई कहे तो एक बार विचार जरूर करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं, मैं नहीं लूंगा, मुझे आप क्यों भेज रहे हैं यहाँ। तो हृदय में विचार किया कि जब उन्होंने कहा कि वही लाभ तो तुमको प्राप्त हो जाएगा इस कार्य के द्वारा भी, जोग यज्ञ व्रत दान जा कहूँ करिय सो पहिहु धर्म न एहि सम आन। अगर मैं योग करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, व्रत और दान करता हूँ, जा कहूँ करिए सो पहिहु, जो मैं इसी कर्म से सब पा जाऊंगा। कौन से कर्म से? ये पौरोहित्य कर्म से। मुझे इस कर्म से योग का लाभ भी मिलेगा, यज्ञ का लाभ भी मिलेगा, व्रत और दान का लाभ भी मिलेगा। तो भला इस धर्म से बढ़कर कौन सा दूसरा धर्म मैं पाऊंगा कि जिससे मैं उस लाभ को प्राप्त कर सकूं जो मेरी जोग निज धर्मा श्रुति संभव। ने कहा साफ करके करना, इतने नीचे सब करना पड़ा था भाई, इसके नीचे जप तप नियम जोग निज धर्म श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। अपने अपने धर्म के हिसाब से सबको जो भी बताया गया है कर्म, चाहे वो जप हो, तप हो, नियम हो, योग हो, वेदों में श्रुतियों के द्वारा जितने भी संभव शुभ कर्म बताए गए, नाना प्रकार के जितने भी संभव शुभ कर्म है। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। और उन बताए हुए शुभ कर्मों को जहां तक भी सज्जन लोग उसको धर्म कह के स्थापित करते हैं, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ और स्नान, तीर्थों में स्नान आदि, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। चाहे हम वेदों का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, जितने भी तरह के शास्त्र हैं उनका पाठ करें, जितने भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो शास्त्र है, विद्याएं हैं, उनका पाठ करें तो उनको पढ़ने और सुनने, या पढ़ ले या सुन ले, उनका फल केवल एक ही प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमलों में सदा बने रहने वाला प्रेम। सब साधन कर यह फल सो। ये साधन सब इसीलिए तो किए जा रहे हैं कि ये सुंदर फल की प्राप्ति हो कि आपके चरण कमलों से प्रेम हो। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या करके आपके चरण कमलों में प्रेम पा रहे हैं। प्रेम मिलना है वो तो मिल रहा है। और वशिष्ठ जी जैसा प्रेम राम से करते थे और जितना समझते थे राम को, उतना शायद कोई नहीं समझता। उतना तो राजा दशरथ भी नहीं समझते थे। राम को जन्म के बाद देखकर वशिष्ठ जी ने उन्हें राम का नाम का सुझाया था कि इस बालक का नाम, इस शिशु का नाम राम रखा जाएगा।
उन्होंने जन्मते ही दो ही लोगों ने राम को पहचाना है, एक माता कौशल्या और दूसरे उसके बाद वशिष्ठ। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बुलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। भला मल को मल से धोया जाए तो वो छूटेगा? आपके कपड़े में कीचड़ लग जाए और आप कुकरैल नाले के पास बैठ जाइए और उससे लीजिए पानी, और कि भाई पानी तो है, हम धो रहे हैं, उसमें खुद ही उतना कीचड़ लगा हुआ है, मिला हुआ है, तो आपका वो वस्त्र और अधिक मैला होता जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप मल के धोने से कभी साफ होता है, छूटता है, हटता है। और पानी को कितना भी मथा जाए, क्या उससे घी प्राप्त हो सकता है? कि भाई यही तो कर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कर्म की बात करी जा रही है। कर्म ही तो करना है, हम लोग कर्म कर रहे हैं जी बैठे हुए, ये मथानी बांध ली, ये मटके में पानी भर लिया और मत रहे, कर्म का फल मिलना है। कृष्ण भगवान कह गए गीता में कि कर्म का फल तो एक दिन मिलेगा। तो क्या पानी को मथने से हमको घी, अंत में घी की प्राप्ति होगी? इस घी की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी उत्तरकांड में जितने विस्तार से बताया गया है उतना शायद सिर्फ वेदों में बताया गया। और उसमें क्या कठिनाई है और उस घी को पाने का उद्देश्य क्या है? घी पाने का सिर्फ एक उद्देश्य, नवनीत का उद्देश्य और है, घी का उद्देश्य और। नवनीत जो भगवान कृष्ण मक्खन खाते हैं, उसका उद्देश्य आनंद है, पर जो घी है उसका उद्देश्य है उस घी से ऐसे दीपक को जलाना जो हमें प्रकाश दे, ज्ञान रूपी प्रकाश। खा खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, पर किस तरह का जल? साधारण जल को मथेंगे तो घी नहीं पाएंगे, पर भक्ति रूपी जल, प्रेम रूपी जल अगर मिल जाएगा तो अभियंतर मल कबहु न, उसके बिना अंतर आत्मा का मल जा नहीं सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है हमको? दूध इंपॉर्टेंट है कि पानी इंपॉर्टेंट है कि कर्म इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं, केवल प्रेम रूपी जल मिल जाए तो घी भी मिलेगा, यानी प्रकाश का साधन भी मिलेगा और मल भी छूट जाएगा। तो प्रेम हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हो रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन दे रहा, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वहां पे जाकर के क्यों अपनी बुद्धि को फंसाना और भरमाना? देखिए बहुत साधारण अंतर है ब्रह्म में और भ्रम में। अगर हम फोनेटिक इसको अलग लिख के देखें ना, फोनेटिक साउंड के आधार पर, तो जो अंग्रेजी में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हिंदी में भी लिखेंगे तो समझ में आएगा। अंग्रेजी में बी और एच से भा बनता है और हिंदी में वही एच अलग हो जाता है, आर इधर आ जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। तो ये शब्द अपने आप बताते हैं कि हो वहीं पर जरा सा पन्ना घुमा दिए, इधर का उधर रख दिए तो ब्रह्म में पड़ गए, सही जगह लगा दिए तो ब्रह्म को समझ गए। तो अंग्रेजी भी बहुत सारी बातों को, क्योंकि फोनेटिक के आधार पर है, अंग्रेजी के जो लेटर हैं वो फोनेटिक साउंड के आधार पर है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। अब पौरोहित्य करेंगे तो ज्ञानी नहीं माने जाएंगे, पंडित नहीं कहलाएंगे, प्रकांड पंडित, तो वो आदर सम्मान नहीं मिलेगा जो विश्वामित्र जी को मिलता है। वशिष्ठ का भी बहुत सम्मान है हर जगह। दशरथ जी ने पहले वशिष्ठ और अरुंधति को चढ़ाया है, तब स्वयं चढ़े हैं। राम ने पहले वशिष्ठ और गुरुपत्नी को प्रणाम किया है, तब अपने परिवार से मिले हैं। किंतु जब विश्वामित्र आते हैं तो दशरथ दरबार के बाहर जाकर के उनको रिसीव करते हैं। तो ये जो भावना है, तो वो उसको कैसे समझ रहे हैं कि वही सब कुछ जानने वाला है और तत्व को जानने वाला है, और वही पंडित है, वही गुणों से भरा हुआ है, और उसी का ज्ञान अखंडित है, विज्ञान अखंडित, वही अखंड ज्ञान को जानने वाला है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सब सुंदर लक्षणों से युक्त है और वही हर विषय में दक्ष है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगू राम कृपा करी देहु,
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जननी। अब ये वशिष्ठ जी राम से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था मेरे साथ और हमने ये जवाब दिया, फिर ब्रह्मा जी ने ये बताया तो हमको इस प्रकार बोध हुआ। तो हे नाथ, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, हे राम कृपा करके मुझे यह वरदान दो कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल। आज तो आप दिनकर में सूर्य वंश में आ गए राजा होकर के और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिल गया। अब क्या पता अगले जन्म में ये हो कि ना हो, मैं तो प्राणी हूं, मैंने मोक्ष चाहा नहीं, मोक्ष मांगा नहीं, तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं, अनेक जन्म पाऊंगा। पर तुम राजा होके आओगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। फिर भी आपके चरण कमलों में जो मेरा प्रेम इस जन्म में पैदा हुआ है, कबहू घटाए जननी, वो नेह कभी भी घटे ना। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई। ये बात कृपा सागर राम के मन को बहुत भाई और ये वार्तालाप करके वशिष्ठ मुनि अपने घर को आ गए। हनुमान भरतादि भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। हनुमान भरत आदि भाइयों के साथ संग में अनेक सेवकों को लेकर के सुख के दाता राम पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरंत मंगावत गए। नगर के बाहर गए और वहां पे उन्होंने अनेक हाथी घोड़े और रथ मंगवाए। देखिए कृपा करी सकल सराहे, कृपा दृष्टि डाल करके उन्होंने सबकी सराहना करी। दिए उचित जिन जिन ते चाहे, और जिसने जिसको जो चाहा उसको वो उन्होंने दे दिया। अयोध्या में जो भगवान के संपर्क में, भगवान की साधना में लगा हुआ है, जो जो चाह रहा है वो पा रहा है। एक रथ, तुरग और गज, इनको भी प्रतीक मान लीजिए, तो भौतिक रूप से भी वो ये प्रदान कर रहे हैं, पर जो इनका प्रतीकात्मक रूप है वो भी वो सबको वही है जो भौतिक और अभौतिक सब कुछ देने में सक्षम है। देख हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। सभी के श्रम को हरने वाले भगवान ये कार्य करने में थक गए और फिर वहां गए जहां पर शीतल हवा चल रही थी, बढ़िया अमराई थी, आम की बगिया थी, वहां बड़ा सुंदर वातावरण था, वहां पर चले। भरत दीन निज बसन डसाई, भरत ने अपना वस्त्र बिछा करके भगवान के लिए आसन बनाया। बैठे प्रभु से वही सब भाई, भगवान बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। और हनुमान जी भगवान को हवा करने लगे और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया, ये सेवा करते हुए भगवान की। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान के समान बड़े भाग्य वाला कोई भी नहीं है और ना ही उनके समान राम के चरणों में कोई प्रेम करने वाला है। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय। तो शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरजा, जिसके प्रेम और सेवा को बार बार भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हो, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, उससे अधिक प्रेम करने वाला राम के चरणों में कौन होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कलयुग में राम की पूजा इतनी नहीं होती है जितनी उनके सेवक हनुमान की। यही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे, राम कल कीरति सदा नवीन। अब फिर नारद जी आ गए, ऐसा सुंदर दृश्य हो और मन जा करके वहां घूम फिर के आके टिक न जाए तो फिर बेकार है। ये आप लोगों ने, जो लोग भ्रमण का शौक रखते हैं, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जब भी हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम वहां खो जाते हैं प्रकृति के बीच में। वो चाहे पहाड़ हो, चाहे आसमान हो, चाहे समुद्र हो, चाहे वन हो, जो कुछ भी हो, नदी हो, नदी की धारा हो, झरना हो, हम वहां पे उस चीज से जुड़ जाते हैं। तो मन हमारा ऐसे सुंदर दृश्य को देखते ही वहां आकर के टिक जाता है, दुनिया में भटकना छोड़ देता है। तो नारद जी फिर करतल और वीणा बजाते हुए आ जाते हैं वहां पर और राम की वो कीर्ति का फिर गायन करने लगते हैं, फिर नई कीर्ति का गायन करने लगते हैं।
करने लगते हैं। मामव लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप। कहते हैं मामव लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, सोच से मुक्त कर देने वाले, इस संसार की जो चिंता सोच है उससे मुक्त कर देने वाले, हे कृपा सागर, हे कृपालु राम, आप अपने कमल जैसे नयनों से जिसको देख लेते हैं, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि, कृपा विलोकन, कृपा करके जिसको देख लें उसके सारे सोच छूट जाते हैं। आपका शरीर नीले कमल के समान श्याम वर्णी है। अब कल्पना करिए इस रंग की, आप नील कमल के समान श्याम वर्णी है, और आप ही कामदेव के शत्रु शंकर भगवान के हृदय कमल के मधु का पान करने वाले हैं। यानी केवल हम नहीं भगवान के चरणों में भंवरे बन के डोलते हैं, भगवान के चरण कमलों के मधु का पान करते हैं, भगवान भी अपने भक्त के हृदय रूपी कमल के मधु का पान। रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं और कहा जाता है रामचंद्र, और राम और सीता का जीवन जो है सूर्य वंश में प्रवेश किया है। सूर्य का कार्य है हर दम तपते रहना, किसी को जलाता नहीं है, केवल स्वयं तपता है, देता है केवल प्रकाश और ऊर्जा। तो राम और सीता का जीवन तो तपने के लिए है, सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं है। यह कथा ही गलत हो जाएगी अगर राम और सीता सुख से रहने लगे। वो सुख देंगे सबको, प्रकाश देंगे सबको, पर स्वयं तपेंगे। हमको सीता का तपना दिखता है, हमको राम का तपना नहीं दिखता। उनके जीवन में सदा अग्नि का समावेश बना ही रहेगा। सूर्य का अस्तित्व अग्नि के बिना नहीं है, परंतु अपने भक्तों के लिए जब वो सूर्य की किरण चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, सूर्य का ही प्रकाश वहां पर जाता है और शीतल हो जाता है। इसलिए चंद्रमा की किरणों के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब अमृत के भी पर्यायवाची। तो भगवान की जो ऊर्जा जब कहीं पर जा करके टकरा के वहां से आती है तो वो शीतल हो जाती है, और शीतल हो जाती है तो भी हमें प्रकाश देती रहती है, पर हमें झुलसाती और जलाती नहीं है। तो यहाँ पर शंकर भगवान का जो अमृत है उनके हृदय में, बहुत इसके इतने गहरे अर्थ हैं कि वो चंद्रमा को धारण करे हुए हैं। जो हम लोगों ने सीनी वाली कल परसों शब्द पढ़ा था, तो सीनी वाली चंद्रमा की वो किरणें हैं जो अमावस्या के समय दिखती नहीं, उसकी तब भी एक कला होती है, वो ना दिख के भी चंद्रमा वहां पर रहता है, तभी उसे दृश्य अदृश्य कहते हैं। तभी जो चंद्रमा का सबसे पहला भाग होता है वो शंकर जी के शीश पर धारण होता है। शीतलता, शीतलता का प्रतीक है वो। जातुधान बरूथ बल भंजन, आप राक्षसों के समूहों को अपने बल के द्वारा नष्ट करने वाले हैं। मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, मुनियों और सज्जनों के मन को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। भूसुर ससी नव वृंद बलाहक, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप बादलों का समूह है। असरन सरन, जिनका कोई नहीं है उनको आप अपनी शरण में लेने वाले हैं। दीन जन ग्राहक, और दीन लोगों के आप ग्राहक हैं, दीन जनों को आप ग्रहण करते हैं। भुज बल विपुल बार मही खंडित, आप अपनी भुजाओं के बल से धरती के अनेक भार को खंडित करने वाले हैं, हर लेने वाले हैं। खर दूषण विराध बद पंडित, खर दूषण विराध जैसे राक्षसों का वध करने में आप कुशल हैं।
अब पंडित का जो अपनी विद्या में माहिर है, जो दोषों रूपी राक्षसों का वध करने में माहिर है। राम नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आप रावण के शत्रु हैं। रावण का अर्थ अब हम सब लोग जानते हैं। आप रावण के शत्रु हैं, सुख के रूप हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हैं, भूपवर हैं और दशरथ के कुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले, अमृत बरसाने वाले चंद्रमा आप। अब आपको समझ में आया हमने कथा सूरज और चंद्रमा की क्यों बताई। वंश सूर्य का है तो कमल खिलता है सूर्य के तेज से, पर क्या जब रात हो जाएगी तब कुमुद नहीं खिलेगा राम के राज्य में? रात और दिन में सब सुखी हैं, चाहे रात है चाहे दिन। तो जब रात हो जाती है तब कुमुद को खिलाने वाले आप ही उस अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा है। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। आपका यश पुराणों में, वेदों में सब जगह विदित है, सब जगह बताया गया है, जिसे सुर मुनि संत सदा गाते रहते हैं, मिलके सब गाते रहते हैं। कारुणिक व्यलीक मद खंड। आप करुणा करने वाले हैं और झूठे मद का खंडन करने वाले। मद सदा झूठा। सब विधि कुशल कोसला मंडल। आप सब तरह से कुशल हैं और सबका कुशल रखने वाले कौशल मंडन भी आप ही। हमने पहले बताया था कि कौशल्या और कौशल्या का अर्थ ही होता है कुशलता से भरा पूरा, जहां सब कुशल मंगल है। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि। अब यहाँ पर तुलसीदास जी आ जाते हैं और बार बार तुलसीदास जी पहुंच जाते हैं राम की कथा कहते कहते। इस पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो कहते हैं आपका केवल नाम ही कलयुग के सारे मल को खत्म करने के लिए काफी है। और तुलसीदास प्रभु पाहि। जो लोग आपके शरण में आते हैं, हे प्रभु आप उनकी रक्षा कीजिए कलयुग में। अब कलयुग की बात कर दी तुलसीदास जी ने। कहा तो शंकर भगवान कथा कर रहे थे अभी पार्वती जी से, और कहा तुलसीदास जी कलयुग में हमें ले आते हैं, पाठक को, श्रोता को, भक्तों को। तो राम की कथा हर कल्प की कथा है। राम की कथा हर कल्प में हमें यात्रा करवाती है, और राम की कथा भी राम की तरह काल से परे है। इस राम की कथा को पढ़ते सुनते हम जब चाहे तब सतयुग में, जब चाहे तब त्रेता में, जब चाहे तब द्वापर में, और जब चाहे तब कलयुग की यात्रा करते रहते हैं। 4 युग के ये 4 वक्ता यही हैं। जब जो वक्ता बोल रहा है तब समझ लीजिए कि किस कल्प में, किस युग में वो आपको इस कथा के बारे में बता रहा है। अब हमसे मत पूछिएगा कि किस कल्प की कथा कौन बता रहा है। इसको भी समझना थोड़ा मेरे लिए कठिन है। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरि गए जा। इस प्रकार प्रेम के साथ नारद मुनि राम के गुणों का वर्णन करके फिर से शोभा सिंधु हृदय धरि, राम के सुंदरता के सागर को अपने हृदय में धारण करके फिर वहीं चले गए जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तो मन को ही बार बार राम से जोड़ करके हमें ब्रह्मलोक की ओर गमन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। अब शंकर भगवान ने ये कह दिया तो हमें तो आप लोग क्षमा कर सकते हैं। अगर हम कोई आपकी जिज्ञासा को शांत न कर पाए तो शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजा सुनो ये विस्तार से कथा मैंने तुमसे कही, मैं सब कही मोरी मति जथा। मेरी मति जितनी थी, जैसी थी, मैंने उस तरह से तुमसे कह दिया। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरनय पारा। राम के जो चरित्र है वो 100 करोड़ के भी पार हैं। उनको कह सकने का, वर्णन कर सकने की क्षमता बुद्धि के पास है नहीं। मति कह दिया शंकर भगवान ने, स्वयं नहीं कहा। मति बुद्धि के बस की बात ही नहीं है, मन के बस की बात है। नारद मुनि आते हैं और चले जाते हैं कहते, मन है नारद। पर शंकर भगवान जब सुना रहे, वो तो सुना रहे और एक श्रोता भी बैठा है।
श्रोता ना हो, मन में जो गुनते रहो, जो बढ़िया आनंद लेते रहो राम जी का। जो सोचो जैसे 100 बढ़िया गा लो बैठ के अकेले में भजन, लगेगा राम जी में ही डूब गए। और अगर कोई श्रोता बैठ गया तो आपको बताना पड़ेगा, भैया जो हम अंदर महसूस कर रहे हैं हम क्या बताएं, वो सब तुमसे कह नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए संभव ही नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी, जिस तरह राम अनंत है उस तरह उनके गुण भी अनंत है। जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके जन्म भी अनंत है। एक ही को न समझ के बैठ जाओ। रोज लड़ते हैं हम लोग ना कि राम का काल कौन सा था, किस कालखंड में 7,500 वर्ष पहले हुए थे। आजकल ये बहुत स्थापित किया जा रहा है। तो राम के जन्म अनंत है, कर्म अनंत है, नाम अनंत है। जल सी कर मही रजगन जाही, रघुपति चरित न बरन से। जल की बूंद जो छूटी और गिरी नीचे, और धरती में धूल के कण जितने, ये भले एक बार गिन लिए जाए, पर राम के चरित्र को वर्णन कर पाना वो कभी खत्म ही नहीं होते। तो समय हम लोगों का हो गया है, हम लोग यहाँ पर विराम दे देते हैं, अगले दोहे तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल का हम लोग पाठ यहीं से आरंभ करेंगे। जय श्री राम।